अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। ये देख लीजिए सांप जो है काफी बड़ा और मोटा सांप है, आप देख सकते हैं। जी सर, देखिए जैसे हम सकते हैं कि जो सांप को निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये देख लीजिए कि जो सांप काफ़ी लंबा और चेहरा अंदर की तरफ किया हुआ है। वो निकल रहा है, तो वो देख लीजिए, वो वहाँ से दूसरी तरफ से बाहर जो है निकलने की कोशिश जो है वो हो रही है। ऊपर जा रहा है, अब ऊपर आ गया, इसमें आ गया, कोई नहीं, इसको निकाल लेंगे। और कोशिश ये भी है कि सांप जो है वो किसी तरीके से हर्ट ना हो, उसे चोट ना लगे, इस चीज़ का भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। वो उसे फ्री जो है छोड़ दिया है। नहीं, पीछे बैक करते इसको। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे पहले बताया था, इस तरफ सामने की तरफ आपको बता दें यहाँ पर जो है सांप था, लेकिन यहाँ से अब आपको बता दें सामने की तरफ ये स्कूटी है। ये स्कूटी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक सांप सेक्टर 5 के अंदर एक घर में घुसा था और अब यहाँ स्कूटी के अंदर चला गया है, बॉडी कवर उस पर चढ़ा हुआ है। और आपको बता दें सतीश जो है स्नेक मैन, वो मौके पर पहुंच गए हैं। कुछ काफ़ी इंतज़ार जो है किया, लेकिन काफ़ी दूर से आ रहे थे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सतीश हैं स्नेक मैन, वो मौके पर पहुंच गए हैं। और पिछले दिनों भी इन्होंने एक साथ 3-4 सांप जो है वो पकड़े हैं और जो है काफ़ी पुराना जो इनको वो है। सर, क्या जानकारी मिली थी पहुँचे यहाँ पे? बस जी, हमें कॉल गई थी पहले, तो वो शायद बता रहे थे भाई 440 मकान नंबर में है। फिर वो बोले 438 में आ गया है। फिर वो बोले भाई वो मोटर के नीचे चला गया है। फिर फ़ोन आया स्कूटी के नीचे चला गया है। और मुझे आज ये परेशानी है कि अब मैं बाइक पे हूँ और मुझे रास्ते का ठीक से ज्ञान नहीं था, मैं थोड़ा सा रॉन्ग चला गया था। और अब आया हूँ तो देखते हैं। जी। हर 2 किलोमीटर चलता हूँ तो एक फ़ोन आ जाता है, हर 2 किलोमीटर चलता हूँ एक फ़ोन आ जाता है। तो बीच में किसी का ना फ़ोन उठाऊँ तो क्या पता किसी को कितनी इमरजेंसी हो। तो फिर ऊपर एक रिस्क भी है बाइक पे फ़ोन सुनना। जी। तो एक बार इसको रोकना पड़ता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हूँ। जी, कोई बात नहीं। तो लेकिन अब आपको बता दें कि जो स्नेक मैन सतीश जी हैं वो बता दें कि पहले यहाँ पर था, ये जो मोटर थी पानी की, फिर चलता हुआ जो है दूसरी तरफ आ जाता है। और हम थोड़ा दूरी जो है सबसे कहेंगे कि दूरी ज़रूर बना के रखें, क्योंकि यहाँ पर जो है सांप काफ़ी बड़ा है, लंबा है। और यहाँ पर फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि स्नेक मैन सतीश जो है उस सांप को निकालने का जो है प्रयास वो करेंगे, क्योंकि पिछला उन्हें काफ़ी अनुभव है, वो काफ़ी पुराना जो है उनका ये काम है। और काफ़ी ज़्यादा इस मामले में जो है जो लोग हैं करनाल के आसपास के गांव के सभी उन्हें जानते हैं। और कहाँ पर छुपा है इसके बारे में जो है पूरी जानकारी फ़िलहाल नहीं है। काफ़ी हड़बड़ा रहा था वो सांप, आपको बता दें सांप काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा रहा था, जो कोशिश कर रहा था कि सामने की दीवार को फांद कर जो है वो साथ के जो प्लॉट में है चला जाए। और काफ़ी देर से जो है लोगों ने भी इस चीज़ का ध्यान रखा है कि सांप जो है और इधर उधर ना जाए। दरवाजे बंद हैं घर के, कोशिश जो है सांप कर रहा था कि घर के अंदर घुस जाए, लेकिन दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, तो अंदर नहीं घुस सका है। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है आप देख सकते हैं कि जो स्नेक एक्सपर्ट सतीश जो हैं वो यहाँ पर फ़िलहाल जो कोशिश है वो कर रहे हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सांप जो है वो कहीं गाड़ी के इंजन की तरफ ना गया हो, क्योंकि ऊपर उन्हें दिखा नहीं है अभी फ़िलहाल। और आपको बता दें साथ में एक और स्कूटी खड़ी थी, उस स्कूटी में नहीं गया क्योंकि इस पर बॉडी कवर नहीं था, इसमें बॉडी कवर था, तो शायद इस वजह से अंदर चला गया या उसे ये ज़्यादा सुरक्षित लगी। और पूरी कोशिश कर रहे हैं देखने की जो स्नेक मैन है सतीश। और बताया जा रहा है सांप बहुत ज़्यादा लंबा है। बता दें सेक्टर 5 के अंदर जो है सुबह खबर आई थी जिसमें पता चला कि एक सांप है। उसके बाद देखा तो काफ़ी जो साथ में आपको बता दें ये पानी की मोटर इस तरफ है, यहाँ पर था दूसरी तरफ जब पानी की मोटर जो है लगी हुई है, यहाँ काफ़ी समय जो है 1 घंटा तक रहा। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलकर सामने उस स्कूटी में गया। उन्होंने तब भी जो है आसपास के लोगों ने कोई कोशिश की कि उस तरफ ना जा पाए, लेकिन फिर दोबारा स्नेक मैन आते हैं और अब जो है कोशिश चल रही है कि जो सांप है उसे निकाल लिया जाए। फ़िलहाल जो स्नेक मैन सतीश हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सांप है उसको
उसको अच्छे से स्कूटी को जो है चेक कर लिया जाए, क्योंकि और प्रयास जो है वो कर रहे हैं इस समय। काफ़ी खतरनाक सांप लग रहा है और जो लेंथ है सांप की वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हैं, देखिए कोशिश की जा रही है। स्कूटी के अंदर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ी सी जगह में जो है वो एक तरफ से लिपटता हुआ आ जाता है। ये देखने की जो है यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कहीं और तो नहीं निकल कर चला गया, क्योंकि लोगों ने नज़र जो है बनाई रखी थी। यहाँ पास में ही जो बरांडा है काफ़ी बड़ा है, इसलिए दूरी बनाकर जो है इस पर नज़र बनाई रखी थी कि वो यहाँ से बाहर जो है वो ना गया हो। और आपको बता दें कि वीडियो भी जो है बनाई थी सांप की कि जो यहाँ पर जो है मैम आपने बनाई थी जो वीडियो है इसके अंदर कुछ या ऐसा है, जब इसके अंदर थे, मोटर के अंदर था, तब मैंने पूरी वीडियो बनाई थी। तब वो अंदर ही बहुत सिकुड़ करके अपना फन जो थे अंदर छुपाए हुए यहीं रहे हैं। आधा घंटे से ज़्यादा यहाँ पर रहे हैं। टापा नहीं है, इसके अंदर ही रोल कर जाते हैं। और फिर टापे में भी रोल कर जाते हैं। सर आप ही के घर में, आप ही का घर है सर ये? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बच्चों ने बताया कि आपको कि घर में? सर हम एक्चुअली हस्बैंड वाइफ दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। हम अपनी जॉब पे गए हुए थे। मेरे पास कोई 10 सवा 10 के आसपास बेटे का फ़ोन आता है, पापा बहुत लंबा सांप है गेट के पास, जो मोटर वाला कॉर्नर है उसके अंदर घुस गया है। तो फिर मैंने अपने एमसी हैं उनके भी किसी के रेफरेंस से, बत्रा जी हैं मेरे फ्रेंड, उनको फ़ोन किया, अपने ब्रदर को फ़ोन किया, ब्रदर इन ला को फ़ोन किया कि बता रहे हैं कि सांप इसके अंदर ही है। इसी के अंदर है सर, इसी के अंदर सांप है, उन्होंने देख लिया है। उनको फ़ोन किया जी बच्चे घर पर अकेले हैं, उनको देखिए। तो अब हमने ये स्नेक वाला बुलाया हुआ है। एक साइड पे स्कूटी खड़ी थी, मैं बेटे को कहता रहा इसको निकाल दे बाहर, लेकिन वो निकाली नहीं, सो वो उसी में घुस गया। काफ़ी हमारे साथ खाली प्लाट है, मेरे एडजॉइनिंग जो प्लॉट है वो भी खाली है, उसमें घास घूस लगी हुई है। वो एमसी को भी कई बार कहा है, एरिया में भी कहा है, जो हमारी गली के प्रधान हैं उनको भी कहा है, जो उस प्लाट के ओनर है उनको भी कहा है इसकी सफाई रेगुलर कराया करो, लेकिन वो कराते नहीं। और इस वजह से हमें आज ये दिक्कत आई है। तो आपसे प्रार्थना है, जो भी वीडियो शेयर हो रही है, कि जिसके भी खाली प्लाट है वो अपने प्लाट की सफाई कराया करें। हुड्डा से भी अपील है कि इसको साफ़ कराया करें, ताकि इस प्रकार की दिक्कत ना हो और बच्चों को किसी प्रकार की हानि परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं कि जो सांप है उसको निकालने के लिए एक्सपर्ट ने देख लिया है, उन्हें पता चल गया है कि सांप इसी के अंदर ही है। आप देख सकते हैं जो पूरी गाड़ी नीचे से भी कवर्ड है, इसे निकालने में थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ सकती है। सांप काफ़ी लंबा है क्योंकि लिपट कर अंदर ही जो है बैठा हुआ है। और यहाँ पर फ़िलहाल तो सांप जो है फ़िलहाल तस्वीरों में, और सांप जो है फ़िलहाल आपको बता दें, जो पायदान होता है, जो गाड़ी का पायदान है, तो उसके अंदर का जो सारा एरिया है इस समय प्लास्टिक के अंदर से जाकर जो है उसमें जो है आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से वो अंदर गया हुआ है। ये जो जगह है जहाँ पर गाड़ी का नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर है, इस समय इसके अंदर है, और उसे निकालने की कोशिश जो है वो करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस समय कहीं ना कहीं अरे यार ये इसमें ऊपर वाले में भी चढ़ जाता है, ये अंदर से रास्ता होता है सारा। ਹੈਗਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ बाहर कटवा दे यार, सड़क पे काट देगा। ਇਹ ਫੜ ਲੈ ਗਏ थे ये होकर ये ना यहां से जैसे इसके खोलने से नहीं खोलने ये नहीं, ये खुले ये इसके तो खुला सारी पेज का दूसरे वाला देखिए जरा सा दिख रहा है। और आपको बता दें, कभी घर में ऐसे सांप आए तो अपने आप कोशिश ना करें, बड़ा सांप हो या छोटा हो कोशिश ना करें, एक्सपर्ट्स को बुलाना ठीक रहता है। देख लीजिए अब प्रयास किया जा रहा है उसे, पट्टी होती है बाबू यहाँ से यही खोलती है अंकल। और यहीं से बनाएंगे। तो जो कोशिश है वो चल रही है कि किसी तरीके से जो है नहीं कोचिंग सलाह में बढ़े किसको आप देख सकते हैं कि जो सांप को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, अंदर ही सांप बैठा हुआ है। और यहाँ पर फ़िलहाल
तो आप देख सकते हैं कि जो नट है उसे खोल लिया गया है साइड से। इस समय सांप इसके अंदर ही ऊपर भी एक बोल्ट है, ऊपर हो भी है। सकता है, कोशिश नहीं पायदान करी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाबी वाला नट होगा। नहीं उससे सारी खोल दी ਉਹਦੇ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਉਹ लाइसेंस बनवाने चाहिए लर्निंग में। ये ना इसी लोग से दोनों तो देख रहे हैं कि जो सतीश स्नेक मैन कोशिश कर रहे हैं। जिस जगह ये इस समय जो तीली है झाड़ू की उसे डाल रहे हैं उसी जगह पर वो छुपा हुआ है। और बता दें कि सांप बड़ा है, जो बताया गया है सांप बड़ा है। हमने भी सुबह आपको तस्वीरों में दिखाया था, काफ़ी समय हो चुका है और ये खुलेंगे रोज तभी ये होगा। ये थोड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि गाड़ी जो है सब तरफ से बंद है, नट बोल्ट लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे कसे हुए हैं। और ये देखना है कि उसको कैसे खोलें, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अचानक से सांप कहीं से निकलकर बाहर ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि जो सतीश हैं स्नेक मैन वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। लिफ्टा पड़ा है सारा। नहीं केजी ये खुले रास्ता है कहने ये रहेगा वो चाबी वाली दूसरी वाली इससे खुलेगा। ये देखिए ये रहा सांप ये रहा, ये दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। लेकिन इसके खोलने का तरीका बताओ मेरे को। इसके खोलने का तरीका बहुत देख लीजिए जो सांप है दिखाया जा रहा है। वो नेट वाला आता है ना भैया। नहीं इसको थोड़ा सा छेड़ा तब नहीं आएगा बाहर। नहीं आएगा। अरे सुता पे बाबू वो ये ना डर गया है असल में। अभी डरा हुआ है ये। अंकल को दे तू, अंकल तू पीछे हो जा। और उस जगह को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर सांप जो है इस समय बैठा हुआ है आराम से, क्योंकि निकालने में मुश्किल होगी। आप बता दें काफ़ी लंबा सांप है और आराम से सुबह कई घंटे जो है बीत गए, क्योंकि सतीश स्नेक मैन जो है काफ़ी दूर से आए हैं। रास्ते में उन्हें कई फ़ोन भी आ रहे थे और भी सांप पकड़ने के लिए। उनका कहना है हर एक घंटे में उन्हें एक फ़ोन आ जाता है सांप पकड़ने के लिए। अंकल इधर आ जाओ, इधर से सही काबू आ जाओ। अब आ जाएगा। वो ये जगह भी देख के लंबी है। देख सकते हैं कि जो एक बार आपको अगर जूम करके दिखाना चाहेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। ये अंदर की तरफ आप देख सकते हैं, जो थोड़ा सा आपको अगर नज़र आ रहा होगा यहीं पर ही, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए ये जो सांप है, ये देख लीजिए। ये अभी आपको नीचे 4 और बोल्ट है ना, अभी वो भी खुलेंगे, 2 और हैं। ऐसे थोड़ी एक्टिवा बना रखे हैं ना पूरी। नहीं उसके नीचे 4 है ना, टोटल 2 कोशिश की जा रही है। ये वाला खोल दो ना, जल्दी खोल दो उसको वाला खोल दो। और आप देख लीजिए कि कोशिश की जा रही है, जो उसे किसी तरीके से उन्होंने उस जगह को खोला है। और सांप ने देख लीजिए कि सांप जो है वो सामने की तरफ बिल्कुल छुप कर बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये वन्य प्राणी हैं ये घबराते हैं जब इस तरीके से किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, और इसी घबराहट में वो कई बार डस भी लेते हैं। ये खुलेगा, हम खुलेगा ये। नहीं इधर आता सिर्फ वो पीछे वाला स्टैंड खुलता है। गोटी ले लो। लगभग गाड़ी का पूरा हिस्सा जो है वो खोलना पड़ेगा, तभी जो है सांप को सही से बाहर वो निकाल सकते हैं। माता रख पीछे हो जा।
तो बता दें कि लोग भी यहाँ पर मौके पर खड़े हैं और देख लीजिए कि ये नीचे से निकालो सतीश भैया। ये देख लीजिए ये जो सांप है वो बिल्कुल नज़दीक से हमने आपको दिखाया है। ध्यान रखें घर में आपकी स्कूटी हो मोटरसाइकिल हो उसमें भी अचानक से जा सकता है सांप, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर कभी घर में सांप आता है तो अपनी बाइक स्कूटी को आप घर से बाहर जो है वो निकाल लें। यही चीज़ें जो है कम से कम आपको जानकारी ज़रूर मिल जाएगी कि अगर आ जाता है तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। कहीं ऐसा ना हो आपको लगे कि सांप जा चुका है और वो इन्हीं जगहों के अंदर छुपके से बैठ जाते हैं। देख लीजिए वो वो सांप जो है वो उसको कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं स्नेक मैन की वो अपनी जगह जो है वो छोड़े, और वो कोशिश जो है कर रहा है सांप जो वो देख लीजिए वो कोशिश जो है वो सांप वो अपनी जगह से हिलता हुआ नज़र आ रहा है और वो बाहर शायद निकल सकता है। वो देख लीजिए सांप कहीं ना कहीं कोशिश वो कर रहा है। अच्छा ना भैया जरा अपन कवरेज थोड़ा कर लेते ये तो एक्टिवा वाले बंदे को बुलाना पड़ेगा, वो खोलेगा ना सकते हैं कि- इसको अपनी ट्रिक से। ऊपर आ गया। सांप जो है उसने अपनी जगह बदल ली है, और क्योंकि किसी बाइक के अंदर होता तो थोड़ा आसानी होती, लेकिन एक्टिवा के अंदर काफ़ी सारी जगह होती है तो वहाँ वो जगह बदल कर चला गया है। ये टापा तो बहुत ही ऊपर खुलता है। ये तो ऊपर वाला ये एक्टिव वाला ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ अपनी भी जान बुलाओ ना। ਬਾਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਰਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਥ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਜਰਾ ਤੂੰ एक्टिवा को बुला ले इसको ला ले जल्दी। ऊपर कैसे एक्टिवा खोलनी है। और स्नेक मैन सतीश जो है कोशिश कर रहे हैं। अभी स्टॉप ही रख लो ना अभी तो। हाँ जी हाँ जी सर, सांप जो है वो कहाँ पे है फिलहाल? फिलहाल जी ये दूसरी साइड में था, इस साइड आया है और इसी साइड में वो कहीं अंदर छुपा हुआ है इसी के अंदर। जगह बदल ली है सांप? हाँ जगह बदल ली है। तो जगह बदल ली है और कोशिश करते हैं इस जगह को खोलने की, और देखते हैं कि सांप को जो है कैसे निकाला जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो आगे का जो कवर है उसे खोल लिया गया है, और ये देख लीजिए सांप जो है वो ये देख लीजिए सांप जो है काफ़ी बड़ा और मोटा सांप है। कितनी जगह है आप देख सकते हैं। जी सर देखिए, जैसे हमने ये हटाया, हाँ जी, जैसे हटाया और अभी जगह कितनी है। बंदा कितना लापरवाही से चलाएगा, सोचेगा भाई निकल गया होगा, और बड़ा सांप है। अगर छोटा सांप हो तो वो भी जहरीला होता है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि घर में जो है अगर सांप आता है तो क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? बरसात के सीजन में मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, उसको अंदर ही रखें, और आपके मकान का जो दरवाजा ज़मीन से टच होकर बंद होता हो, आप कोई चलते समय अगर कोई खिड़कियाँ अपनी बंद रखें। हाँ दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखें, और रात को शहर को घूमने जाए तो जूते डाल के जाएं, जूते डाल के जाएं। और ये स्कूटी चला रहे होते और ये सांप इनको दिखाई दे जाता, खुद भी मरते दूसरों को मारते। जी ये तो हादसा हो सकता था ना। जी तो अगर ये चलते चलते निकल आए तो कैसे कौन स्कूटी रोकेगा। जी तो उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि अंदर सांप है। पता भी नहीं चलेगा जी अंदर सांप है, और एकदम से निकल आएगा, और सांप भी डर के मारे एकदम इंसान के ऊपर ही चढ़ जाएगा। क्या पता गर्दन तक पहुंच जाए। घबराहट में काट भी लेते हैं। हाँ, और फिर वो बंदा चोट खा लेगा। तो ये सांप क्या जहरीला है, कैसा है ये? नहीं, ये सांप तो है बिना जहर का, लेकिन जैसे लोकेशन है, आप इलाका देख सकते हैं, आप बराबर का प्लॉट भी बिल्कुल एक जंगल जैसा है, झाड़ियाँ उगी हुई है। इंसान भी छुप जाए तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा थोड़ा आस पड़ोस में सफाई का ध्यान रखें। जी तो यहाँ पर जो है सेक्टर 5 में है, और देख लीजिए सांप कितना
बता रहे हैं कि जहरीला तो है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन जहरीला तो होता ही है और काटने के बाद जो है एक बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो इस तरीके से ध्यान ज़रूर रखें। देख लीजिए कुछ भी जो चेहरा है वो उसने स्कूटी की लाइट के अंदर छुपा लिया। देख सकते हैं कि ये देख लीजिए, ये कोशिश जो है वो हो रही है बाहर निकलने की। सांप जो है वो खुद ही, अब देख सकते हैं कि जो सांप को निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये देख लीजिए कि जो सांप काफ़ी लंबा और चेहरा अंदर की तरफ किया हुआ है। वो निकल रहा है, देखो वो देख लीजिए, वो वहाँ से दूसरी तरफ से बाहर जो है निकलने की कोशिश जो है वो हो रही है। ऊपर जा रहा है। अब ऊपर आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया। कोई नहीं, इसको निकाल लेंगे। और कोशिश ये भी है कि सांप जो है वो किसी तरीके से हर्ट ना हो, उसे चोट ना लगे। इस चीज़ का भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। वो उसे फ्री जो है छोड़ दिया है। नहीं, पीछे बैक करते इसको। खींचना नहीं है, खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। ऊपर बढ़ गया जी, ये नहीं, ये लिपट जाता है जी। लिपट गया ये लाइट ना भैया अपनी आपको बता दें कि इसे काफ़ी मुशक्क़त के बाद जो है खोला गया था गाड़ी का ये हिस्सा, और अब जो है ऊपर का जो हेडलाइट है उसे खोला जाएगा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो घर में जो एक्टिवा चलाते हैं आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी एक्टिवा के अंदर सांप है, क्योंकि बरसातों के मौसम में जो सांप है वो अक्सर निकल जाते हैं। और भी कई ऐसे प्राणी हैं क्योंकि उनके घरों में पानी जो है उनमें घुस जाता है और फिर वो बाहर जो है आ जाते हैं उनके लग रहे हैं। तो मैकेनिक जो है आप देख सकते हैं कि ये जो येलो चेक शर्ट में मैकेनिक, उनको बुलाया गया था कि गाड़ी खुल नहीं रही थी, तो उन्होंने भी कोशिश खोलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ये बैठा हुआ है, ये देखो, अब मीटर के पास आ गया है। दिखाया जा रहा है जो मीटर है गाड़ी का उसके बिल्कुल पास में है। पूरा सांप बड़ा जो मीटर है उसके पास में आ गया है और अब इसको अब जो है सांप को निकाल लिया जाएगा। और खुद जो है घर में इस तरह का कोई भी काम करने का जो है कोशिश ना करें। ये हम किसी को भी इसकी सलाह नहीं देंगे कि वो इस तरीके से। अब पीछे सभी जो है सभी पीछे हो, जो भी बच्चों, चलो चलो पीछे पीछे, बच्चे सब पीछे। तो अब जो है आप देख सकते हैं कि जो जोड़ दो बीच में, क्या देखा था कैसे देखा। तो आप देख सकते हैं कि स्कूटी का अगला हिस्सा भी खोला था, यहाँ से चलता हुआ ऊपर चला गया। तो अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश जो है सांप कर रहा था, लेकिन जो स्नेकमैन सतीश हैं वो यही कहते हैं कि इसे हर्ट ना करें, इसे चोट ना पहुंचाएं, बल्कि उन्हें कॉल करके जो है बुलाएं और फिर जो है ये नीचे वाला ये खोलना होगा। दो नीचे खुलेंगे, ये भी जाता हूँ पूरा नीचे लेके वो एक आदमी का पैर रख। आपने भी देखा था इन दिनों कोई सांप क्या? हाँ, मैंने 15 दिन हुए तो मैंने कोबरा देखा था। मेरे आगे रोड के ऊपर मेरे आगे एक आदमी चला था, मैंने उसको पकड़ के खींचा, उनका पैर रखने वाला था उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, अब निकालने की कोशिश जो है, देख लीजिए वो सांप को अब निकालने की कोशिश जो है। चलो बच्चे सभी दूर हो जाओ, चलो पीछे। तो और अभी किसी को ये पता भी नहीं, आभास भी नहीं हो सकता कि एक स्कूटी के हेडलाइट के अंदर एक सांप हो सकता है, और वो भी बड़ा सांप, कोई छोटा मोटा सांप नहीं, बड़ा सांप। ये देख लीजिए बड़ा सांप, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए जो सांप है वो। और आप देख सकते हैं कि जो सांप है वो काफ़ी बड़ा सांप है। सर ये जहरीला सांप है? नहीं, तो कहीं ना कहीं देख लीजिए कितना ज़्यादा कोशिश जो है वो
देख सकते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट जो है वो कर रहा है सांप। बना जल्दी बना। और आप देख सकते हैं हेडलाइट छोड़ दे यार उसको इतनी देर को पकड़ के बेटा इसको पकड़ के रख दो। और ये देख लीजिए कुछ सांप जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी आज के जो लोग हैं और जो सरकार वो इनके जो घरों को काट रही है, यानी कि जंगलों को लगातार जगह यार मेरे को जगह दे थोड़ी। इसी वजह से सांप है या वन्य जीव है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो सांप है उसको फ़िलहाल पकड़ लिया है। एक स्कूटी के अंदर सांप छुपा हुआ था। इस तरीके के जो वन्य जीव हैं वो आ जाते हैं और बारिशों के दिनों के अंदर तो ख़ास तौर पर अपने ये देख लीजिए कैसे उसे पकड़ा हुआ है। देखिए किस तरह से ये फ़िलहाल जो है इसे अब एक ये देख लीजिए उसे एक कपड़े की जो जगह है उसके अंदर डालकर एक कपड़े में उनकी जो पोटली है उसके अंदर बंद करके बाबी ले जाएंगे। उसे बिल्कुल प्यार से देख लीजिए बिल्कुल कैसे ले गए हैं। एक्सपर्ट यही होते हैं। और सर अपने तो उसे 5 मिनट में पकड़ लिया। नहीं 5 मिनट तो नहीं लगे। स्कूटी स्कूटी में से मतलब हाँ। निकालने के बाद तो आपने उसे कंट्रोल कर वो लिया। तो फिर 1 मिनट का काम है ना। 1 मिनट का काम है। पकड़ तो वैसे हम इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। नहीं पहुंचाना इसको पकड़ के खींचते तो ये हड्डी टूट सकती थी। हाँ। इसकी चमड़ी फट सकती थी। हाँ। ब्लीडिंग हो सकती थी। हाँ। फिर इतनी दूर से आने का फ़ायदा क्या। हाँ। अब हम आ गए हैं तो 10-20 मिनट आधा घंटा फालतू लग जाए उसमें क्या है। अब जानवर को बचना चाहिए ना। जी। अब देखो एक शिकायत है मेरी लोगों से। जी। जैसे 5 जून आई थी, पर्यावरण दिवस था, लोगों ने छोटे छोटे पौधों के साथ अपने फ़ोटो शेयर किए थे। लेकिन अब मानसून आ गया है, अब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। अब भैया आपने जो पौधा लगाया एक बार उसकी तरफ ध्यान कर लो, उसके अंदर पानी डाल दो ताकि वो बड़ा हो जाए, जंगल हो, पेड़ हो, ताकि सांप लोगों के घरों में ना आए। जो जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो फिर सांप लोगों के घरों में घुसेंगे। कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ करने के बाद ही ये सब होता है। अब लोग कहते हैं हमारे घर में सांप आ गया। भैया आपके घर में सांप नहीं आया, आप सांप के घर में चले गए हो, आपने सांप का घर छोड़ा ही नहीं, तो फिर तो आपके घर में सांप आएंगे। ऐसे जैसे स्कूटी में चढ़ गया तो ऐसे भी होता है कई दिन लोगों को पता नहीं लगता और साथ में लेके काटो। हाँ ऐसा होता है जी, कई बार ऐसा होता है। हमारे पास कॉल आती है भाई एक स्कूटी में सांप देखा था लेकिन वो मिल नहीं रहा, दोबारा दिखाई दिया तो आपको हम कॉल करेंगे। लेकिन वो 1 सप्ताह तक उसको चलाते रहे, 1 सप्ताह बाद फिर स्कूटी में दिखा, फिर उसको पकड़ा गया। एक सफीदों के अंदर ऐसा हुआ था। 1 सप्ताह तो स्कूटी में ही था, वो चल भी स्कूटी रही में थी। ही था जी, स्कूटी में ही था। उसे इस्तेमाल भी कर रहे थे। हाँ लोग इस्तेमाल ले रहे थे, बस जानवर है बेचारे ने नहीं काटा। एक कैंटर में चढ़ गया था, एक ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी और दूसरा ड्राइवर आया तो उसने उसको बोला इस कैंटर में सांप है, 4 व्हीलर था। तो वो कहने लगे नहीं यार ऐसे कहाँ। वो 9 दिन के बाद सांप वो कैबिन से निकला, वो ड्राइवर सड़क पे उसको रोक के कूद गया, तो हादसा हो सकता था, वो बच गए। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, सफीदों में जाम लगा हुआ था, फिर वो कैबिन से मैंने सांप निकाला, तब वो जाम खोला। सर जैसे सांप घर में आ जाता है तो लोगों से कहेंगे कि छेड़छाड़ ना करें उसके नहीं, सांप के ऊपर नज़र रखें, ये देखें वो घर से कहाँ गया है। हाँ कहाँ गया है। जैसे इन्होंने नज़र रखी, इन्होंने बताया था पहले, ये इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया था, मैंने नहीं देखा कि ये पड़ोसिया के घर में है, 440 मकान नंबर में है। फिर आधे घंटे बाद कॉल गई कि जब मैं जलवाना पहुंचा कभी वो 438 में आ गया है। ये लोग नज़र रखते रहे। तो अगर नज़र ना रखते फिर तो पता ही नहीं चलता। फिर तो पता नहीं चलता, क्योंकि इन्होंने फिर बाद में बोला वो जो पानी की मोटर है उसके अंदर चला गया है, तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। हाँ नज़र रखनी चाहिए। वो अंदर घुसा है, कहीं सुराख में है, नज़र ना आए वहाँ से तो हम निकाल लेंगे, लेकिन बाहर निकल गया और हमें अंदर लगा दिया काम पे, तो फिर वहम ही रहेगा, क्योंकि हमें मिलेगा तो नहीं। और उसको जो है छेड़छाड़ ना करें, मारने की कोशिश ना करें। हाँ मारने की कोशिश ना करें, उससे कम से कम 8-10 फुट दूर रहें, 8-10 फुट दूर। हाँ 1-2 फुट उसके नज़दीक ना आए। हाँ तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि उन्हें पकड़ लिया, काफ़ी देर से मेहनत से कर रहे थे गाड़ी को खोलने की कोशिश। बाहर आने के बाद महज 5 मिनट के अंदर ही उसे पोटली बंद कर लिया उन्होंने, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता था। बच्चे छोटे छोटे घरों में घूम रहे थे, लेकिन अब जो है उसे एक ये देख लीजिए छोटी सी पोटली है उसके अंदर बंद कर रखा है। और लेकिन काफ़ी जो है बड़ा सांप है। सर सांप कितना लंबा होगा ये जी 6 फीट का सांप है। 6 फीट का सांप है। हाँ मेरे से लंबा है थोड़ा, आपसे मैं आपसे लंबी हाइट है। हाँ मेरे से लंबी हाइट, लंबी लेंथ है। तो ये जैसे सांप का खतरनाक है, अगर डसता तो कोई नुकसान था इससे? देखो बंदे को सदमे में कुछ भी हो सकता था अगर काट लेता। शुक्र है कि करनाल का कामर, लोग करनाल में बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल है। अगर ऐसा कोई गांव में हादसा हो जाता है, कोबरा काट लेता है, 50 किलोमीटर दूर है, रास्ते में सड़कें कोई जाम
लगा हुआ है, कोई गाड़ी आगे खड़ी है, कोई पशु आ जाए तो फिर हॉस्पिटल तक पहुंच पाना मुश्किल। प्रजाति कौन सी है, कुछ नाम है इसका? हाँ, इसको घोड़ा पछाड़ भी बोलते हैं और इसको रेड स्नेक भी इसको बोलते हैं। रेड स्नेक? हाँ, धामिन भी बोलते हैं। चूहों का दमन करता है, चूहे खाता है तो इसको धामिन भी बोलते हैं। और ये इंसान के नज़दीक रहने वाला सांप है, बस्तियों के आसपास घूमता रहता है, बाईपास पे, फिरनियों पे। जैसे करनाल में कुछ पार्क खाली पड़े हैं, कुछ घास उगी हुई है, सफाई जिस इलाके में कम है, आप ये घर के दरवाजे आगे देखिए, बराबर में देखिए, तो ये जब तक किसी को नज़र ना आए तो भी नहीं कह सकते कि भाई यहाँ सांप है। अब जब नज़र आ गया तो फिर पकड़वाना पड़ेगा। और सांप कोई भी हो, उसकी जो प्रवृत्ति है वो डसने की ही होती है ज़्यादा? हाँ, नहीं सभी सांप तो नहीं काटते, सभी सांप नहीं काटते, सभी सांप नहीं काटते। एक दो मुँहा सांप है वो नहीं काटता कभी भी। और जो ज़्यादा सर सांप काटते हैं वो वाटर स्नेक काटता है, रेड स्नेक काटता है, वुल्फ स्नेक काटता है, कोबरा काटता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भाई मजदूर भाई हैं खेतों में आए हुए हैं धान की रोपाई के लिए, प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ ज़मीन पे ना सोएं। आजकल कॉमन क्रेट एक्टिव हो चुका है, वो सांप इतना खतरनाक है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि वो सोते आदमी को काट लेता है, कान पे, गर्दन पे, छोटा सा सांप होता है, कोड़िया वाला सांप, कॉमन क्रेट। मैं आपको कल को सूचना दे दूंगा, जैसे आज शाम को बारिश होगी, नहीं वो 3 फीट से कम ही होता है, जहरीला होता है, बहुत ज़बरदस्त जहरीला, जानलेवा। उसके काटने के 2 घंटे के बाद पेट में दर्द होएगा, छाती में जलन होएगी, सांस में दिक्कत आएगी, जी पे ठंड पड़ेगी, पलकें गिरेंगी। दूसरा बंद जिसको जहर का असर होगा, जिसको काट लिया पीड़ित व्यक्ति दूसरे की तरफ देखेगा तो सेली उठाएगा, आंखें पूरे नहीं खुलेंगी, उल्टी आएंगी उसको। और सबसे ज़्यादा लोग उसी से मरते हैं, और वो सोते इंसान को काट लेता है और उसके काटे के निशान नहीं होते। जहर इंजेक्ट कर देगा लेकिन उसके निशान नहीं होंगे। हमारे पास रात को कॉल आती है, भाई साहब सो रहे थे, रात को बेड पे चढ़ के सांप ने काट लिया, ये देखना कौन सी प्रजाति का सांप है। व्हाट्सअप करते हैं लोग। तो जितने भी खेतों में मजदूर आए हुए हैं धान की रोपाई के लिए, वो मच्छरदानी के अंदर सोएं। कई बार होता है कि वो बेचारे अपना ध्यान काफ़ी रखते हैं, जो एक कमरा होता है खेत में, कोठा उसको बोलते हैं, उसकी छत पे सोते हैं रात को, और रात को बूंदाबांदी हो जाती है। जो ही बूंदाबांदी शुरू हुई तो बाहर मौसम में नमी हुई तो इंसान की हिट महसूस करके इंसान के पास जाकर लेट जाता है वो सांप और काट लेता है। आप मेरे को 10 दिन बाद फ़ोन करके पूछ लेना कितने लोगों को काटा, 1-2 को नहीं, कितने लोगों को काटा, मैं आपको बता दूंगा किस किस गांव में सोते हुए। ज़्यादातर ऐसा गांव में पाया जाता है? हाँ, ज़्यादातर गांव में होता है, कभी कभी शहर में भी हो जाता है, लेकिन गांव में ये ज़्यादा होता है। जिस मकान के घर के अंदर फर्श के अंदर बिल है, बाथरूम में चौखट ख़राब हुई है, रोडे का जो बिल है, फर्श का बिल है जो, उसमें वो सांप रहता है। कच्ची मिट्टी के बिल में वो नहीं रहता, खुले बिल में नहीं रहता, जो टाइट बिल होता है उसमें वो सांप रहता है। उसकी प्रवृत्ति है ये, और वो रात को ही निकलता है, दिन में वो नहीं निकलता। कभी डर भी लगा पकड़ते हुए? लोकेशन के हिसाब से और सांप की प्रजाति के हिसाब से सावधान रहना पड़ता है। तो डर प्रजाति के हिसाब, प्रजाति के हिसाब, जहरीला है या नहीं? हाँ, जहरीला या नहीं है। कभी काटा सांप आपको? बहुत बार काटा जी, बहुत बार। इसको हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं खाली हाथ से, और जैसे इसको पहले इसके साथ छेड़छाड़ अगर कर रखी हो, ये पहले से ही गुस्से में होता है, और जब हम आते हैं बड़े लटके झटके देता है, छूटने का प्रयास भी करता है, तो तब अगर हम लापरवाही करें तो काट लेता है। यानी आप उसके हाव भाव से पता कर लेते हैं गुस्से में है या नहीं? हाँ, इसकी तो इसके बारे में क्या कहेंगे, ये कैसा? ये तो अभी गुस्से में आना शुरू हुआ था। अच्छा। और कोशिश ये कर रहा था कि इसको ज़मीन दिखाते रहो, इसका मुंह नीचे की तरफ रहेगा तो नहीं काटेगा, इसकी पूंछ पकड़ के ज़्यादा ऊंचाई पर उठा दिया, फिर ये चेहरे पर काट लेगा, चेहरे पर। हाँ, अभी ये बार जाने की कोशिश था, इसका मुंह नीचे की तरफ था कि मैं किसी तरह इनसे छूट जाऊँ। जी, क्योंकि ये तो जानवर, इसको नॉलेज नहीं, अभी बचा रहे हैं या मार रहे हैं, तो बस ये तो छूटने के प्रयास में। तो घरों में अमूमन जो सांप पकड़ते हैं इतना बड़ा होता है, ज़्यादातर छोटे होते हैं? बड़ा, छोटे ज़्यादा होते हैं। ये बड़ा था, कैसा था? बड़ा सांप था। ये बड़ा सांप है? बड़ा सांप था। बड़ा सांप। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि कैसे जो है स्कूटी के अंदर हमने सतीश जी से ये जानकारी आपको दिलवाना चाह रहे थे कि आपको ध्यान किन चीज़ों का रखना चाहिए। इसी स्कूटी को फिलहाल बंद कर लिया गया है, और आप देख लीजिए पहले नीचे जो पायदान है, इस पायदान के अंदर जो नीचे प्लास्टिक का जो एरिया है वो सब बंद होता है, यहाँ पर था, चलता हुआ पहले यहाँ पर आया, उसके बाद इस जो ऊपर जो हेडलाइट है उसके अंदर के एरिया में आ गया। यानी अगर आप चला रहे हैं अपनी स्कूटी तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कोई सांप है। ये देख लीजिए, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, जो ये तस्वीरों में देख लीजिए कितना जो है बड़ा सांप है, और हमने एक्सपर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सांप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जो जिनके लेकिन उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, काफ़ी खतरनाक जो काम वो ये करते हैं। लेकिन आप जो है ऐसी कोशिश ना करें। फिलहाल सांप को है इस पीछे की जो पोटली है इसके अंदर बंद कर लिया गया है, और लोगों से कहेंगे इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और ध्यान रखें अपने आसपास बारिशों के सीज़न के अंदर, बच्चों का ख्याल रखें। और फिलहाल IBN 24 पर आपसे फिर
फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।